ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। कहते हैं यदि कोई मनुष्य साल की 24 एकादशी का व्रत नहीं रख पाता है तो उसे मात्र एक निर्जला एकादशी का व्रत रखने से साल की 24 एकादशी के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी का व्रत सबसे अधिक कठिन माना जाता है क्योंकि इस व्रत में पानी की एक बूंद तक नहीं पी जाती। जहां व्रत महत्वपूर्ण होता है वहीं व्रत का पारण भी महत्वपूर्ण होता है। यदि पारण करते समय आपसे एक छोटी सी गलती हो जाए तो आपको व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। इसलिए चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में एकादशी पारण का क्या नियम है, व्रत खोलने के बाद क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। दोस्तों एकादशी व्रत का नियम 10वीं तिथि से द्वादशी तिथि तक चलता है। द्वादशी को पारण करते समय तामसिक चीजों का भूल कर भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के लिए रखा जाता है और हर मास में एकादशी आती है और मास के अनुसार एकादशी व्रत का महात्म्य और अधिक बढ़ जाता है। एकादशी व्रत करने के लिए 10वीं के दिन से व्रत के नियम लग जाते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले हर मनुष्य को 10वीं तिथि की शाम के समय से ही फलाहार भोजन ग्रहण करना चाहिए और द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक आपको इस नियम का पालन करना होता है। यदि कोई मनुष्य 10वीं तिथि से लेकर द्वादशी तक व्रत के नियमों का पालन नहीं करते तो उन्हें व्रत का पूरा लाभ नहीं मिलता। ऐसे में हर किसी को यदि पुण्य का लाभ पाना चाहते हैं तो आपको इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। व्रत के अगले दिन पारण करते हुए कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। एकादशी पर नियम और संयम के साथ व्रत रखकर भगवान विष्णु की उपासना करें। भगवान विष्णु का मंत्र ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जरूर करें। जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं वे एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद में पीले रंग के कपड़े पहनना है। चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की प्रतिमा जरूर रखें और साथ ही भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल जरूर शामिल करें क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी के अधूरी मानी जाती है। अगले दिन द्वादशी तिथि पर पारण में इन खास चीजों का सेवन करना चाहिए। इस व्रत में पारण के कुछ विशेष नियम होते हैं, तभी आपको व्रत का पूर्ण फल मिलता है, देवतागण प्रसन्न होते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सी चीजों का एकादशी व्रत के पारण करके सेवन करना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी सबसे अधिक प्रिय है और उनकी पूजा में यदि तुलसी ना हो तो पूजा या भोग अधूरा माना जाता है, भगवान उसको ग्रहण नहीं करते। इसलिए भगवान विष्णु के किसी भी व्रत में आप तुलसी का प्रयोग जरूर करें। चाहे बृहस्पतिवार का व्रत रख रहे हैं, चाहे आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं, तो उनकी पूजा में तुलसी दल जरूर शामिल करें। लेकिन ध्यान रखें कि तुलसी को आपको एकादशी के दिन नहीं तोड़ना है। आप पहले से तुलसी को तोड़कर रख सकते हैं क्योंकि तुलसी कभी भी बासी नहीं मानी जाती। एकादशी व्रत के पारण के लिए भी आप तुलसी पत्र को अपने मुंह में रखकर व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी व्रत का पारण आप आंवला खाकर भी कर सकते हैं क्योंकि आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। कहते हैं एकादशी व्रत के पारण में आंवला खाने से अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। वहीं कहा जाता है एकादशी व्रत का पारण चावल खाकर जरूर करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन चावल खाने से मना किया जाता है क्योंकि एकादशी के दिन यदि कोई मनुष्य चावल खाता है तो वो प्राणी रेंगने वाली जीव की योनि में जन्म लेता है। लेकिन द्वादशी तिथि के दिन चावल खाकर व्रत का पारण करने से इस योनि से मुक्ति मिलती है। तो एकादशी व्रत के पारण में आप आंवले के साथ में चावल का सेवन करके भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। सेम की सब्जी खाकर भी आप व्रत का पारण कर सकते हैं। सेम की सब्जी को कफ और पित्तनाशक माना जाता है और व्रत का पारण करने के लिए सबसे अच्छा माना गया है। सेम धार्मिक और स्वास्थ्य के हिसाब से भी बेहतर होता है। इसीलिए ध्यान रखें यदि आप सेम की सब्जी बना रहे हैं तो आपको सात्विक भोजन बनाना है। आपको लहसुन प्याज का इसमें इस्तेमाल नहीं करना है। व्रत का पारण हमेशा सात्विक भोजन के साथ ही करना चाहिए। व्रत पारण में जो भी भोजन पकाया जाता है उसमें घी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। गाय के शुद्ध देसी घी से आप व्रत के पारण कर सकते हैं। यदि आपके पास घी नहीं है तो आप तिल के तेल में भी अपने भोजन को पका सकते हैं, ये भी सबसे अच्छा माना जाता है। इसलिए व्रत के पारण में आप तुलसी, आंवला, सेम की सब्जी और सात्विक भोजन के द्वारा अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। जितना महत्वपूर्ण कोई भी व्रत होता है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है व्रत का समाप्त होना। तो एकादशी व्रत में पारण करते समय इन नियमों का ध्यान जरूर रखें। चावल आप खा सकते हैं, चावल खाना भी सबसे अच्छा माना जाता है। चलिए अब जानते हैं एकादशी व्रत में किन किन चीजों को शामिल नहीं करना चाहिए या पारण करते समय किन चीजों का सेवन आपको भूल कर भी नहीं करना है। एकादशी के व्रत में भूल कर भी आपको मूली, बैंगन, साग या मसूर की दाल, लहसुन, प्याज आदि का सेवन नहीं करना है। बैंगन पित्त दोष को बढ़ाता है, वहीं मसूर की दाल को अशुद्ध माना जाता है। मूली की तासीर ठंडी होती है। यदि कोई व्रत के बाद ठंडी चीज को खाते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए नुकसान कर सकती है। लहसुन प्याज तामसिक भोजन होता है, इसलिए व्रत में तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। इनका प्रयोग वर्जित होता है। माना जाता है इसे खाने से
इंसान को क्रोध आता है, हिंसा और अशांति की भावना मन में आती है। तो इसीलिए व्रत के पारण में सात्विक भोजन ग्रहण करें। साल 2023 में एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, 30 मई या 31 मई को, इस चीज़ को लेकर भी लोगों के मन में संशय है। तो दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत साल 2023 में 31 मई को रखा जाएगा, पारण होगा 1 जून को। तो इस तरीके से व्रत में आप भी इन चीज़ों का सेवन करके अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी व्रत के नियमों का जरूर ध्यान रखें। ये नियम 10वीं तिथि से शुरू होते हैं और 12वीं तिथि के सूर्योदय के बाद ही समाप्त होते हैं। एकादशी व्रत में जो चीज़ें गर्मी से राहत दिलाती है, यदि आप व्रत रखते हैं या व्रत नहीं भी रखते हैं, तब भी आपको गर्मी से राहत दिलाने वाली चीज़ों का दान ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये व्रत दान के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसमें आप जूते, चप्पल, छाता, पंखा, शरबत या गर्मी से जो भी चीज़ें राहत देती हैं, छाता, गमछा, इन चीज़ों का दान कर सकते हैं। दान करने के बाद में सूर्य भगवान को जल अर्पित करने के बाद अपनी श्रद्धा अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करने के पश्चात आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो से आप लाभ जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो फ्रेंड फैमिली के साथ में लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि ऐसी ही और वीडियो आपको समय से मिल सके। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।